बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल विद इमरान सोहेल के साथ मैं हूं इमरान सोहेल। जैसे कि आपको पता है कि पीएसएल का आज तीसरा रोज है और इससे पहले दो रोज जो मैचेस हुए, पहला रोज लाहौर कलंदर के नाम रहा और कल का दिन भी लाहौर कलंदर के नाम रहा और मजीद दो मैच जो कल के दो मैचेस हुए उसमें मुल्तान सुल्तान ने अनएक्सपेक्टेडली कराची किंग्स को जो है वो मात दी। फेवरेट थी कराची किंग्स और उसके बाद राशिद खान ने लाहौर कलंदर को एक मरतबा फिर जीत दिलवाई और टॉप पर जो है वो बरजमान है लाहौर कलंदर्स। और बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हम कि शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में रन्स क्यों कम बन रहे हैं। अगर लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इन पिचेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे थे। क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स के ना आने की वजह है कि जो लेवल है टीमों का वो नीचे आ गया है, गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो हीट का जो इफेक्ट है, या फिर रात को जो औस पड़ती है उसका ज्यादा इफेक्ट है। और बात करेंगे हम जो T20 जो लीग है हो रही है, इससे पहले T20 टीम का अनाउंस करना इंग्लैंड के लिए क्यों जरूरी था, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं, काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान जूनियर टीम के कप्तान, हमेशा से ही हमारे साथ होते हैं और खास तौर पर आज हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया है सरफराज अहमद भट्टी, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इकोनॉमी में भी काफी गहरी नजर रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी सरफराज भट्टी की जानिब। सरफराज अहमद भट्टी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? मतलब ये बताइएगा, अबू धाबी में बड़ी ख्वाहिश थी क्रिकेट बोर्ड की वहां जाना और वहां जाके मैचेस करवाना, चले जिन हालात में भी गए, ख्वाहिश किसकी थी, क्यों चले गए? अब मुझे ये बताइएगा कि जो हालात हैं अबू धाबी के, वो क्रिकेट के लिए तो बहुत मुझे साजगार नहीं लग रहे, ना तमाशाई हैं, ना कोई तालियां बज रही हैं, और दूसरी खास बात ये कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। ये क्या वजह? अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा आंसर मैं आपको देता जाऊं कि इस वक्त जो पेंडेमिक के हालात थे और जो कंडीशन थी, जो मामला थे, जो भी सरकमस्टांसिस हैं, उन सरकमस्टांसिस को माइंड में रखते हुए कि हमारी जो पीएसएल है वो आईपीएल की तरह कैंसिल नहीं हुई और एटलीस्ट हमारी जो पीएसएल है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो इट्स अ गुड साइन। वो दूसरे फैक्टर्स जो हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और जो पाकिस्तानी शायकीन है उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट ये जो कंप्लीशन है ये इस पेंडेमिक के अंदर दिस इज अ गुड साइन। ठीक है, ये तो पाकिस्तान में भी हो सकता था काम। पाकिस्तान में कौन सा पेंडेमिक है, खाली पड़े, सारा कुछ सही हो गया, लेकिन हमें पड़ी थी, हमने तो वही जाना। हाँ जी, अच्छा उसमें देखिए सर, उसमें जो नुक्ता नजर है वो मेरा तो इस हवाले से ये है कि पाकिस्तान में जो हालात थे उसके अंदर जो मुझे इस वक्त जो मेरे नोटिस में कुछ चीजें आई हैं कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो अभी मैं आपको ये अंदर की खबर देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे और कुछ फ्रेंचाइजीज जो के लोग थे, उनकी जो बाहमी मुशाफरत के साथ जो है ना ये स्टेप लिया गया और इसको पाकिस्तान से अबू धाबी में इसलिए मूव किया गया कि ताकि जो मोस्टली इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो पार्टिसिपेट कर सके और इसकी जो फिनिशिंग है वो गुड नोट पे हो सके। तो जो पेंडेमिक का जो क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी था ही था, लेकिन उसके साथ ये जो दूसरा कंसर्न था वो क्वाइट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों के माइंड में था क्योंकि हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो कहीं पे ऐसा ना हो कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कल कलां को कोई प्रॉब्लम्स हो और उनको फ्लाइट्स जो है वो वापस जाने की ना मिल सके। जैसे कि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको अपनी ही कंट्री में आने के लिए रोक दिया था। जी जनाब। अच्छा ठीक है जी, आपकी इस बात को लेकर चलते हैं जी हम काशिफ भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब, कितना आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए, अभी भी तो मेरा ख्याल है नहीं आए, 7-8 प्लेयरों के आने से कौन सा इसमें चमत्कार पैदा हो गया है? सवाए 2-3 टीमों को ही नजर आ रहा है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रही हैं, एक एक दो प्लेयर हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ता? होना बहुत जरूरी था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की फ्यूचर के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, इसका होना बहुत जरूरी था। अगर बात कर लीजिए कि पाकिस्तान में हो सकती थी, हाँ हो सकती थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से अगर फ्रेंचाइज के मालिक इस पे एग्री कर जाते हैं। तो यहाँ पे भट्टी साहब की यहाँ इस बात में थोड़ा सा एग्री जरूर करूंगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और पाकिस्तान के नेशनल टीम के प्लेयर्स की मुशावरत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाता, जिससे मैं भी एग्री करूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे जितना रोल प्ले किया गया ज़ल्मी और किंग्स की जानिब से,
और दूसरी फ्रेंचाइज की जाने से वो पेश थे 2 फ्रेंचाइजेस। तो मेरे ख्याल से मेरा मौक़िफ़ यह है कि PSL शुड बी ऑन, और वो हो भी रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। ताकि खुदा न खास्ता कोई और ऊंच नीच ना हो जाती तो बेहतर था कि हो जाए। हालांकि सिर्फ एक था कि इंटरनेशनल प्लेयर शायद पाकिस्तान थोड़ा सा आने में थोड़ा सा कतराते, वरना पाकिस्तान में हो सकती थी, लेकिन अब हो रही है। तो हमारी ये दुआ है कि खुशहाल तरीके से हो और ताकि अगले साल पाकिस्तान में फिर दोबारा हो। नहीं तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन नहीं है। इंडिया में इतने बुरे हालात में वो चले गए, वहां जाके वो खेलने के लिए तैयार है। पूरी साउथ अफ्रीका के 5 टॉप प्लेयर निकल के चले जाते हैं IPL खेलने के लिए। यहाँ से स्टार्ट किया है कि PSL इज ब्रांड ना हो, तो ब्रांड जो होता है उस ब्रांड का मतलब है पैसा, फेम, एवरीथिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैं तो इस वक्त इस चीज पे आपके साथ यहाँ पे मेरा अभी भी वही जो मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की है कि ब्रांड वो बनी रहता है जिसमें ब्रेक आ जाए। तो ये होना बहुत जरूरी था पाकिस्तान में। फिर वही बात हो सकता था, लेकिन इसके लिए इसका सर्वाइवल सब कुछ इसमें डिपेंड करता था कि ये PSL 6 पूरी मुकम्मल हो, ताकि दोबारा फिर जो उसकी रौनक पाकिस्तान में जो 2022 में दोबारा फिर जनवरी फरवरी में पाकिस्तान में ही हो। मतलब ये मकसद था कि किसी ना किसी तरीके से ये मुकम्मल कर लिया। भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि अगर हम इतना सरमाया खर्च करके, इतना नुकसान करके, हमें अबू धाबी जाना पड़ा, वहां हमने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को भी लेकर गए, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बुलाना पड़ा, तो ये काम पाकिस्तान में क्या नामुमकिन था? जी नहीं, नामुमकिन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो करंट देखिए, हर चीज की को हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ब्रॉड विजन में देखना पड़ेगा। आप ये देखेंगे अगर पैसे ही की बात होती, जैसे काशिफ भाई ने बोला है, पैसे की बात होती, तो आपको पता है कि IPL की फ्रेंचाइजी के पास जो PSL से डबल ट्रिपल जो है ना, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना IPL में होती है। वो ऑफकोर्स इसमें देयर इज नो डाउट कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अच्छा, आप अगर वो पैसे के साथ जो है वो इस IPL को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो IPL के मैचेस नहीं कंप्लीट करवा पाई, तो PSL के पास तो ऑफ कोर्स पैसे की बात तो नहीं है। इसमें ये था कि बेहतर विजन चाहिए था। अच्छा, बेहतर विजन ये था कि उसमें बहुत सारे प्लेयर जो थे, वो बहुत सारी जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर थे, वो इसको कंप्लीट करना चाह रहे थे। ऑफ कोर्स लॉस तो हुआ है, लेकिन जब आपने आज का ये लॉस बियर करके आपने अपने फ्यूचर का एक नेम, यानी जहां पे हालात ऐसे हैं कि दुनिया में कोई भी लीग कंप्लीट नहीं हो रही, मैचेस होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस सिनारियोस को मद्देनजर रखते हुए तो सबसे जो इस वक्त बेहतरीन कंट्री थी वो UAE थी। और उसके अंदर देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि इन कंडीशंस के अंदर, अब मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे जो 49-50 का टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है, और उसके अंदर प्लेयर्स ने ये एक जो पूरी हिम्मत के साथ जो है ना, ये मैं उस तरफ ही मैं आ रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा, आपने भी, चलिए वही सवाल कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मैचेस होते हैं तो 200 क्लोज टू 200 प्लस स्कोर होते हैं कराची के अंदर, ठीक है, कंडीशन ऑलमोस्ट वही होती है। वहां पर भी सी फैक्ट आता है, रात के अंदर ऑस पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इतनी फटीक, इतनी गर्मी कि आप 150 करना और उसको चेज करना इतना मुश्किल हो गया। हाँ जी, आप उस साइड पे आ जाए। अब यहाँ पे जो आप ना अमूमन अबू धाबी की जो पिचेज होती हैं, अब मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट जो है ना इसमें एनालिसिस देता हूँ। जो अबू धाबी की पिचेज हैं, ये स्लो पिचेज है यहाँ पे आप, और नंबर 1 एक तो ये कंसर्न है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो हमें माइंड में रखना पड़ेगा, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर चुकी है इमरान भाई, कि वो ये पॉइंट है कि आपके जो बॉलर्स हैं, आप कोई सी भी टीम उठा के देख लें, उसके अंदर आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कल के मैच की बात करूं लाहौर कलंदर के पास, तो वहां पे आप देखें, मैं कल देख रहा था कि वहां पे आप देखें शाहीन शाह अफरीदी आपका पाकिस्तान का टॉप बॉलर है, राशिद खान अफगानिस्तान का टॉप बॉलर है, फ्लंकनर है वो जबरदस्त बॉलर है, ठीक है, उसके बाद हारिस रऊफ है। तो ये सिर्फ एक फ्रेंचाइजी की मैंने बॉलर गिनवाए हैं। फैंटी बड़ी पड़ रही है फास्ट बॉलर्स को। नहीं, वो फैंटी पड़ती होती तो फिर हाई स्कोरिंग गेम रहती ना। फास्ट बॉलर्स को इसलिए फैंटी पड़ रही है, उसमें हमको दूसरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रखना पड़ेगा कि इस वेदर के अंदर फास्ट बॉलर का 4 ओवर करना बहुत मुश्किल है। तो उनके जो ओवर कंप्लीट अगर हो जाए तो वही बड़ी बात है। मेरा भी वही बात करने का मकसद था। काशिफ, आप कितना मुत्तफिक हैं कि वेदर ने बहुत ज्यादा इफेक्ट दिया है, क्योंकि आपने बहुत क्रिकेट खेली है। आप क्या समझते हैं कि इतने मौसम में बैट्समैन के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कंडीशन की बात करें
मैच का स्टार्टिंग टाइम और ओड टाइम है, कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे इतने टाइम पे मैच स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। दूसरा ये मैं आपको बात बताता चलूं कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं कहा था कि सिर्फ पहले मैच के बाद सारी टीम तगड़ी हो जाएंगी, उनको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली कंडीशन आर, हाउ द पिच इज बिहेविंग। उसके बाद सिर्फ पहले मैच में 150 हुआ, उसके बाद कल 170 किया। प्लेयर में भी फर्क होता है। लाहौर के पास तगड़ी बॉलिंग है, यूनाइटेड के पास तगड़े ऑलराउंडर है, कराची किंग्स के पास तगड़ी बैटिंग लाइन है। कल बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया, 170 मुल्तान 75 उसने नहीं किया शोएब मलिक ने। जो जो ये लीग बढ़ती जाएगी इसमें और रन आते जाएंगे। वो शुरू का सिर्फ पहला दिन था, बॉलर के लिए डिफिकल्ट कंडीशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर के जी ऐसी कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू ऑल प्लेयर्स जो इस कंडीशन में खेल रहे हैं, अपना भी नाम कर रहे हैं, अपनी टीम का भी और अपनी अपनी कंट्रीज का भी। लेकिन जो आप देखेंगे, जो लीग बढ़ती जाएगी, जो प्रोफेशनल है वो जल्दी से अपने आप को उसमें अपने आप को मैं किसको कहूंगा कि वो कंडीशन को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा इसमें इमरान भाई मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दूं, फिर मेरी बात माइंड में से निकल जाएगी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अच्छा देखें, हमारा ये जो ट्रेंड सेट हुआ है, अब आपको मैं बताता हूं कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गंगोली ने हमें फॉलो करते हुए पीएसएल के जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीशन है, उसने यूएई के साथ राब्ता किया है और उसने ये अभी लेटेस्ट खबर आपको दे रहा हूं, और वो भी इसी तरह के साथ कि वो भी अपने जो सारे रिमेनिंग मैचेस हैं वो इस ईयर के एंड के अंदर वो यूएई के अंदर करवाने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी देखें कि जब आप ट्रेंड सेट करते हो, आप कंप्लीशन करते हो, तो वही जो काशिफ भाई ने जो बात बोली है कि उसी को मैं बैक करूंगा कि वो आपके लिए ब्रांड कंप्लीशन का जो नोट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई ये पीएसएल का होना ही बड़ी बात है जी। ठीक है, अच्छा ये बताएं काशिफ, आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं लाहौर कलंदर, कल भी ये बात हो रही थी कि लाहौर कलंदर में राशिद खान के आने से एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। इस तरह से लग रहा है कि शायद लाहौर कलंदर और उसके मुखालिफ जो टीम है उनमें जो डिफरेंस है, एक दो प्लेयरों को छोड़ दें, सिर्फ राशिद खान ऐसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि जो सामने वाला ओपोनेंट है उसे और तो कुछ सूझ नहीं रहा, वो तो प्लानिंग कुछ और करके आया था, लेकिन राशिद खान आगे से पड़ गए। देखिए जी, आपको एक बार यहाँ पे राशिद खान की वजह से, पहले तो मैं राशिद खान को पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने, जो बिल्कुल पीएसएल के ऐसा नहीं थे, लेकिन उन्होंने काउंटी के अपने मसरूफियात के बिना सब कुछ उन्होंने छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग को उन्होंने टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया। और जहाँ से राशिद खान ने पूरी दुनिया में के इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज छोड़ा है, इट्स ऑल अबाउट योर हाउ मच यू कीन। उसने देखा कि उसने अपनी इतनी कीननेस शो किया है, उसकी सादगी का मैं हैट्स ऑफ करूं कि उस बंदे ने अपने इतना की इन्वॉल्वमेंट शो किया, चाहे वो फील्डिंग में होए, बैटिंग में होए या बॉलिंग में होए, उन्होंने अपना 199% दिया है और की रोल प्ले करके। हालांकि T20 में लेग स्पिनर को इतना नहीं रेट किया जाता पिछले 3 साल से, बिग बैश के अलावा बाद में। तो देखिए उनके सारा क्रेडिट मैं उनको इसीलिए दे रहा हूँ कि उनके पास टॉप बॉलर है लाहौर कलंदर के पास, जैसे भट्टी साहब ने पहले गिनाए कि टॉप 10 के बॉलर सारे लाहौर कलंदर के पास है। उसके बावजूद अब एक सिंगल लेग परफॉर्म किया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और मैसेज दिया कि आप कितने इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, जितना जितना आप तरक्की करते हैं उतना आप हम्बल होते, उतना अपने परफॉर्मेंस का ग्राफ आपका ऊंचा जाएगा। आपने और कमिटमेंट शो करनी है। राशिद खान और बाबर आजम, इनका ग्राफ इसी वजह से ऊपर जाता जा रहा है कि जिन टीम का इनके साथ मैच होता है वो टीम को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, यार इनको कैसे पकड़ना है, राशिद खान को कैसे पकड़ना है, बाबर आजम को कैसे आउट करना है। ये बड़े प्लेयर की निशानी है। और राशिद खान को मैं बताता चलूं यहाँ पे कि राशिद खान अब स्टार से सुपरस्टार और सुपरस्टार से लेजेंड बनने की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर दूं यहाँ पे, उनकी इस एटीट्यूड की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम हो रहा है और हमारे पास सुपर लीग का नाम हो रहा है। ठीक है, बट साहब मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से कल कराची को शिकस्त दी है, लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि शायद मुल्तान सुल्तान बड़ी हॉली टीम है, और क्योंकि रिजवान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया माजी के अंदर, वो भी टॉप रैंकिंग में आए, और बाबर आजम, और लग ऐसे रहा था कि कल बाबर आजम वर्सेस जो है वो रिजवान मुकाबला हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान कुछ चेंज करेगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड करेगी कल?
जी सर, इसमें मुल्तान सुल्तान के हवाले से ये है कि उसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके पास जो टीम है वो काफी ज्यादा बेहतर टीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स हैं वो अभी थोड़ा सा इस जो माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर ये है कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे मुल्तान सुल्तान की पोजीशन और उसमें वर्ल्ड क्लास अभी भी टैलेंट मौजूद है, तो वो डेफिनेटली कम बैक करेगी। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, टॉपिक कुछ ज्यादा लंबे हैं। ये बता दीजिएगा कि पीसीबी फ्रेंचाइजीज का कितना होल्ड रहा इस पूरे लीग के दौरान। हमने खबरों में भी देखा कि फ्रेंचाइजीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप करती रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल इस बात से आगाह करता रहा है कि फ्रेंचाइजीज ये कह रही है, फ्रेंचाइजीज ये कह रही हैं। तो ये कहना तो मेरा ख्याल है कि गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो फ्रेंचाइजीज के हाथों में खेल रहा है और कोई डिसीजन खुद कर नहीं पा रहा है, इसीलिए हम इतना बड़ा नुकसान करने के लिए अबू धाबी पहुंच के हम इतने डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे पास नहीं है। अच्छा इमरान भाई, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लूं। सबसे पहले हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो फ्रेंचाइजीज के लोग हैं वो ज्यादा कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो आप ये माइंड में रखें। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र हमें करना चाहिए कि ये जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स हैं ये पाकिस्तान के साथ बड़े मुखलस हैं, और हेड्स ऑफ टू देम जिस तरीके से इन्होंने पीएसएल को कामयाब करवाया है। आपको मैं थोड़ा सा पास में लेके जाता जाऊं, आपको याद होगा कि लाहौर के ऑनर्स और दूसरी जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स हैं उन्होंने जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी, हमारे मुल्क की हालात खराब थे, उस वक्त उन्होंने लॉसेस बियर करके इस जो पीएसएल को है वो कामयाब करवाने के लिए अपनी दिन रात जो है ना उन्होंने स्ट्रगल करके इसको एक तनावर दरख्त की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैं इसमें जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स हैं उनको डेफिनेटली मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। नंबर दो, ऑफ कोर्स हर फ्रेंचाइजीज का एक रिक्वायरमेंट रहती है। उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, मुझे पता है, मैं एक दो फ्रेंचाइजीज के ऑनर से मिला हूं, उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही है कि वो अपनी कंट्री में कंप्लीशन हो। लेकिन चूंकि वहां पे थिक टैंक है और जो पीसीबी का थिक टैंक था और जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं उन लोगों की मुशावरत के साथ ही ये फैसला किया गया। और आप उस फैसले को आप देखिए ना कि आपकी जो दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग जो आईपीएल है वो इसको जो है ना बैक करके वो अपने मैचेस यहाँ पे करवाना जा रही है। आपकी बात भी समझ में आ गई है। बट साहब ये बताएं कि इतना प्रेशर कि टी20 की लीग के अभी कितने मैचेस बाकी पड़े हैं, फाइनल होने वाला पड़ा है, और आपको क्या पड़ गई है कि जी टीम अनाउंस कर दो। फिर आपने इंग्लैंड में टी20 सीरीज कब जाके खेलनी है, आप टीम अभी अनाउंस करने चले गए हैं। और भाई प्रेशर किसका था ये भी तो बता दो ना। या तो क्रिकेट की समझ हमें नहीं है, या क्रिकेट की समझ आपको नहीं है, या मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनको समझ नहीं है। यहाँ पे आपकी बहुत जबरदस्त ये बात बड़ी आपने इंपॉर्टेंट की है। यहाँ पे देखिए कि पीएसएल आपकी कंट्री की सबसे टॉप जो है वो लीग है और इंटरनेशनली तौर पर सेकंड बेस्ट लीग है। तो आप यहाँ पे मौका तो दें कि आपने अपनी जो टीम अनाउंस कर दी है इंग्लैंड की इतनी जल्दी, जब आपके पीएसएल के मैचेस बाकी हैं। आपको यहाँ से अपने लड़कों को छांटी करना है, कौन सा प्लेयर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सॉरी टू से, मैं अभी इसको थोड़ा सा आंसर को लंबा लेके जाऊंगा, आप मेरे साथ देखिए। मेरा मुद्दा ये है कि आपकी इस वक्त आपके पास जो आपकी मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, अब उसके लिए क्या है कि आपको मौका देना चाहिए था कि पीएसएल के जो मैचेस हैं आप उनको प्रॉपर वॉच करते। मैं आपको छोटी सी बात करूं फिर आप बोल लीजिएगा। मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल नहीं कर रहा है, मिडिल ऑर्डर में तजर्बे किए जा रहे हैं, लाडलों को मौका दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मेरा लाडला 2-4 मैच खेल ले, फिर किसी का लाडला 2-4 मैचेस खेल ले, तो फिर हम उसे स्ट्रगल नहीं कहते हैं, उसे मनमानियां कहते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे सारे क्रिकेटर्स ने ये बैक किया है, वसीम अकरम ने, मोइन खान ने, बहुत सारे सीनियर प्लेयर ने, कि जब आपके पास अब जैसे कल की मिसाल दूं, कल की आप बेशक जो है ना पेशावर ज़ल्मी हारी है, लेकिन आप यार शोएब मलिक की आप बैटिंग को देखिए, उसने किस तरीके से आके मिडिल ऑर्डर में स्पोर्ट्स जो है ना अपनी बैकबोन का किरदार अदा किया है। नो डाउट कि राशिद ने वो बैकबोन तोड़ी है, लेकिन उस बंदे ने कम से कम, अगर वो शोएब ही ना
चलता तो ये पेशावर ज़ल्मी यानी जितनी कल एक्सीलेंट बॉलिंग राशिद खान की थी तो पेशावर ज़ल्मी कहां पे खड़ी होती। तो इसीलिए मेरा ये मुद्दा ये है कि ये डिसीजन, मैं इस डिसीजन को प्रॉपर डिसीजन कंसीडर नहीं करता कि क्योंकि T20 का आप स्क्वाड ऐलान कर रहे हो और आप अपनी ही लीग को कंप्लीट होते देख नहीं रहे हो, और वहीं से आपको प्लेयर्स पिक करने चाहिए थे ना कि जो अच्छा परफॉर्म करते। अब फॉर एग्जांपल, मैं सॉरी टू से, फॉर एग्जांपल अगर आने वाले मैचेस में अब हैदर अली अगर परफॉर्म नहीं कर पाता और हैदर अली की परफॉर्मेंस इन कंडीशंस में अगर बेहतर नहीं होती तो फिर आप कहां पे खड़े हैं? ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये मुझे बता दीजिएगा जरा कि अगर हम ये बात कर लें कि यार वसीम खान जैसा एक मैच्योर बंदा जिसको इस सारी बात का नॉलेज है और उसको पता है कि कब इंग्लैंड की टीम अनाउंस करनी है और कब नहीं करनी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके ऊपर हम बात करें कि यार हाँ, वसीम खान को इस बात की समझ नहीं आ रही है, जो इंग्लैंड की कंडीशन को भी जानता है, वो प्रॉपर चेक करता है तमाम प्लेयर्स को, फिर अनाउंस करता। काशिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस बात का जवाब ले लेते। काशिफ, क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी किस बात की थी कि हमने टीम अनाउंस करनी है T20 की, हमने मैचेस भी नहीं देखे सारे? जिसका मैं बिल्कुल इसको बजाय इसको लंबा खींचने के इसको मैं सिर्फ दो बात में करूंगा, इसको समराइज करता हूँ। अगर PSL को देख लेते तो आजम खान का और हारिस सोहेल का नाम ना आता बस। और हैदर अली? हाँ जी, हैदर नहीं, ये वो प्लेयर है जो फिट नहीं होते कहीं पे। हैदर अली मैं कहता हूँ प्रॉपर प्लेयर है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बाद बड़े अरसे के बाद हमें अंडर-19 से कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप कह सकते हैं यार ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो काशिफ भाई परफॉर्म भी तो करना चाहिए ना। आप दो छक्के मारने का मतलब ये तो नहीं कि आप टीम में रख लेंगे भाई छक्के बड़े मारता है, तो छक्के तो फिर आजम खान भी बहुत मारता है। उस तरफ मैं आ रहा हूं। मैंने आपको वन बाय वन पहले आपको मैंने जवाब दिया कि टीम गद्दी क्यों अनाउंस की। उसके बाद जो हैदर अली है और उसके बाद फखर जमान में उनको शामिल करूंगा, उनमें ऐसे प्लेयरों को शामिल करूंगा कि जो क्वेश्चन मार्क है जिनकी उनको अपने सिलेक्शन को प्रूव करना है कि जनाब ऊपर ज़हीर अब्बास साहब ने वहां से इंग्लैंड से ट्वीट कर दिया है, वहां से उन्होंने प्रेस रिलीज उनको तो बहुत बड़ी खबर छपी भी है कि हैदर अली को खिलाएं, हैदर अली को मिडिल ऑर्डर में क्यों लेके आ रहे हैं, उसे टॉप ऑर्डर में खिलाएं। जी, इसलिए मैं आपको उस तरफ ही आ रहा हूँ कि अगर इन्होंने पहले टीम अनाउंस की, जितना मोहम्मद वसीम की एक रेफ्यूट बनी थी चीफ सेलेक्टर के, उन्होंने यंगस्टर को वापस लेके आए। पिछले 8 साल से धक्का लगा हुआ था, वही घूम फिर के वही बीच, वही लाडले, वही नेपोटिज्म, वही फेवरिज्म वो चल रहा था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अपने सारे करियर किराए पे पानी फेर लिया कि PSL जो हमारी टॉप डोमेस्टिक की सबसे नंबर 1 हमारी क्रिकेट है जो पूरी दुनिया में देखी जाती है, वहां उसके होने पता भी है सबको कि होने उससे पहले टीम अनाउंस करने मोहम्मद वसीम ने अपना ग्राफ नीचे गिराया है और क्रिटिसाइज उनको ठीक हो रहा है कि उन्होंने टीम पहले क्यों अनाउंस की है। उससे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वरना हारिस सोहेल जो 1 साल से टीम का हिस्सा नहीं है और उनकी फिटनेस लेवल बिलो एवरेज है, और आजम खान तो फिट ही नहीं होते। पाकिस्तान में शकील खान 1, आजम खान 2, हारिस सोहेल, अब पहले ये 2 थे और तीसरा भी आ गया हारिस सोहेल जो 100 किलो के ऊपर गए, और बिलीव इनके पास नहीं होता, फिटनेस इनका नहीं होता, जो सारा साल 4-डे क्रिकेट में जान मारते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, डोमेस्टिक में, वनडे में, T20 में, वो कहाँ जाएंगे परफॉर्मर, मुझे बताएं। सही कह रहे हैं। भट्टी साहब आपकी तरफ आ रहा है ये सवाल, मुझे भाई ये बता दें, एक सवाल मैं ऐड कर दूं। लेट मी कंप्लीट इमरान, ओके थोड़ा सा उसमें ये है। अब मुझे बताएं, शोएब मलिक आपके पास अवेलेबल था, ठीक है, आपने उसको क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि सब पर्सनल चीजें हैं। शोएब मलिक टॉप परफॉर्म, कभी उसने अंडर परफॉर्म नहीं किया, मैं आपको बता दूं। पूरी दुनिया की लीग खेलते हैं और उसको पता है किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करना है। उसका 1-2 साल बाकी रह गया, उसको क्यों नहीं पिक किया गया? दूसरा, आपके पास फवाद आलम मौजूद था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो आप उसको वहीं से पिक कर लेते कि यार हमारे पास ऑलराउंडर। T20 के लिए तो नहीं कर सकते ना, लेके चले। T20 के लिए तो नहीं कर सकते। नहीं, T20 के लिए तो वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल को 1 डे के लिए लिया गया मेरे भाई। हारिस बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोहेल को मैं कह रहा हूँ कि फवाद आलम वाज मच बेटर देन हिम। कोच नु किने खुश करने हारिस रऊफ नु रख के वनडे च, कोच नहीं खुश होंगे अगर वो नहीं होंगे तो। मैंने उसी की बात कर रहा हूँ कि उससे बेहतर था कि अगर आप कुछ नहीं, आपने मलिक को नहीं लेना, आपने किसी और को लेना, डोमेस्टिक प्लेयर भाड़ में जाए, तो आपने घर से बुला के उसको ले लेना। ठीक है, फवाद आलम मौजूद था, टॉप परफॉर्मर था, उसके भी 1-2 साल बाकी रहेंगे, उसको वनडे खिला देते। एग्जैक्टली, ठीक है, बात आ जाती है, आपकी बात समझ में आ गई, आपका पॉइंट आ गया। शकील खान 1, फखर जमान 2, बाबर आजम 3, अभी 4 ओपनर आपके चौथे नंबर पर 4 ओपनर आएंगे, तो मिडिल ऑर्डर के साथ तो खाना खराब होना ही है। ठीक है, अच्छा, ये सारी वजह। बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ। एक सवाल मैं लेने लगा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका मैं चाहूंगा कि आप दोनों खुलकर जवाब दें। सबसे पहले भट्ट साहब आप मुझे बता दीजिएगा कि डब्ल्यूज का दौर रहा माजी में, 90 से उठा ले, 92 के आगे चले जाएं तो 2000 तक भी डब्ल्यूज का दौर रहा। वसीम और वकार की बात कर रहा हूं। आज भी अगर क्रिकेट बोर्ड को देख लें, वसीम अकरम, वसीम खान, ठीक है, मोहम्मद वसीम
और उसके बाद वक्कार यूनुस, ये चारों के चारों बंदे चिपटे हुए हैं। क्रिकेट को आप कहते हैं जी हमने बहुत ऊपर ले गए, अभी तो आपका मुकाबला किसी से हुआ नहीं। जिस दिन आपको कोई टीम टक्कर गई तो फिर डब्ल्यूज क्या करेंगे? मैं यहाँ पे थोड़ी मैं बड़ी साहब माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, मैंने एक लाइव शो में कहा था कि जिस दिन वसीम खान दुबई लैंड करेंगे पीएसएल अनाउंस हो जाएगी। वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होता है। एक आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक आपको लीडर चाहिए। लीडर कुछ और होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ और होता है। वसीम खान लैंड किया, जाकिर खान अकेले लगे हुए थे, पीएसएल अनाउंस होगी। चले इनके बड़े क्लोज है। वकार यूनुस कुछ नहीं, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट था पाकिस्तान बॉलीवुड, उनको नहीं होना चाहिए। वसीम अकरम का किरदार एक अहम किरदार है, उनको मैं बैक करूंगा। बाकी के लिए माफी चाहता हूँ, ये वकार यूनुस फिर ठीक है, ठीक है। वसीम अकरम वसीम खान मेरे ख्याल से अभी ठीक है। भट्टी साहब क्या कहेंगे? देखें भाई, बात सिंपल सी है कि एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी इदारे के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो ये जो वसीम खान साहब हैं, ये मैं आपको इतनी थोड़ा सा बता दूं कि ब्रिटिश एक्शन के साथ जो है ये डीएनए ऑफ पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान की क्रिकेट का उसको चेंज करने जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश जो है वो इमरान खान साहब के विजन के साथ चल रही है और उसमें उनकी जो एफर्ट्स है, आप उनकी एफर्ट्स अगर मैं थोड़ी सी इसमें इंडोर्स करवा दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिग टीम है लाइक इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, दे आर टूरिंग लेटर दिस ईयर। तो ये बहुत बड़ी अचीव है और उन्होंने जो बेटरमेंट की है वो PSL 5 करवाया और PSL 6 को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो उसकी जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है, जो एक विजनरी अप्रोच होती है, वो अब आप देखें ना कि इससे पहले कौन लोग लीड करते रहे हैं कि जो सरदाइयां पीने वाले, पाए खाने वाले लोग जिनको क्रिकेट की खबर नहीं है, कोई बैंकों के ऑनर, तो सिंपल सादी, और वो खुश नसीब है कि उनके उस वक्त टैलेंट बड़ा था। तो अब ये प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इन्होंने लोगों को कन्विंस किया, इन्होंने अपने विजन के साथ चीजों को बेहतर किया, जो बात सही है। अपने प्लान है, इसमें इमरान खान का कोई रोल नहीं है मेरे ख्याल से। वसीम खान साहब, हाँ नहीं, इमरान खान की थोड़ी सी विजन है। अच्छा, उसमें काशिफ भाई इमरान साहब का विजन, वसीम खान साहब के सब अपने प्लान है, इसीलिए मैं उनको बैक करता हूँ। बड़ा बेहतरीन काम करते हैं इमरान खान। आप दोनों ही वसीम खान को बैक करते हैं। मुझे ये बता दें, आप दोनों से एक सवाल है, टाइम बड़ा थोड़ा, दोनों सुन लें जरा। मुझे ये बता दें काशिफ, डू यू बिलीव, दोनों से मेरा यही सवाल है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे सवाल है। मुझे ये बता दें कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल हुआ है, अगर आप ये कहते हैं कि सारे प्लान वसीम खान के हैं, तो मुझे ये बता दें कि ये वसीम खान साहब क्या डोमेस्टिक क्रिकेट, यार देखें आपको प्लेयर आने कहां से? नो, मेरा सवाल डोमेस्टिक क्रिकेट से ये है कि आपने जो हाल, अगर मतलब इमरान खान साहब ने अगर डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं, तो जो वसीम खान साहब हैं ये क्या उसका अल्टरनेट नहीं ला सकते थे? क्या कोई प्लान नहीं दे सकते थे? आपने वही काम शुरू कर दिया कि यार 2 टीमें बना दो, जूना दिया आपने, लाहौर की 6 टीमें बना दी, लोगों को आपस में लड़वा दिया। जब आपने फाइनल करने के लिए आना है, जो फाइनल करने के लिए आना, तो आपने पता क्या करना, ड्राफ्टिंग कर लेनी है। भट्टी साहब, ये वसीम खान अगर कुछ करना चाहते हैं तो नीचे जाके करें, ऊपर तो सारे ठीक कर लेते हैं। जी। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेटजीज जो है ना, यहाँ पे काशिफ भाई को मैं थोड़ा सा देखें, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, वो इमरान खान साहब का डेफिनेटली वो डिफरेंट, वो पहले दिन का उनका स्ट्रक्चर जो वो गलत है, मैं उसको बिल्कुल सही कहता हूं, गलत है। अच्छा, अब उसमें वसीम खान वो उसी विजन को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर, जिसमें जवेद मियांदाद और बहुत सारे जो पुराने प्लेयर्स हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। अब वही रीजन है कि जो डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है वो पुराना बहाल होना चाहिए, वहीं पे लोगों का रोजगार लगता है, वहीं से प्लेयर्स आते हैं। मैं बड़ी सब यहाँ पे कहूंगा, मैं वसीम खान साहब को बैक करता हूँ। उनकी इंटरनेशनल, उनकी वजह से, उनकी काविशों की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई, इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई। लेकिन वसीम खान का डोमेस्टिक से कोई कंसर्न नहीं है। वो जुनेदिया को बना दिया गया डोमेस्टिक का, वो सारा डोमेस्टिक संभाल रहा है। लेकिन बात जो है वसीम खान की, इंटरनेशनल लेवल पे उसके किरदार बहुत अच्छा है, लेकिन डोमेस्टिक में उसमें उसका कोई किरदार नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल संभाल रहा है। मेरे ख्याल से ग्रास रूट पे 2.5 साल से काम नहीं हुआ। तो ग्रास रूट पे बंदे का पुत्र कौन है, मुझे ये भी बता दे। ग्रास रूट पे ग्रास रूट पे करेगा कौन सर? ग्रास रूट लेवल पे कौन काम करेगा फिर? मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे आप बता दें। किसने लेके आना? आप खान साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब की, 2.5 साल से हुई नहीं है। तो क्रिकेट बोर्ड तो भाईजान खान साहब ने देता वसीम खान साहब नु, तो लैंड को बंदा 400 क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए, 2 हार्ट अटैक से फौत हो गए।
जॉबलेस हो गए हैं। हाँ, तो यही तो हम लोग बोल रहे हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दोबारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल क्रिकेटर आपका भी है, मेरा अकेले का नहीं है, हमारा सबका। जी, तो डिपार्टमेंट जो क्रिकेट है वो वापस लाना पड़ेगी, और उसके साथ साथ यही वजह है कि लोगों का रोजगार लगेगा। ठीक है नाज़रीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला, हमें वक्त दिया। मैं क्लोज पे यही कहूंगा कि बजाय कि आप एक फर्स्ट क्लास मैच का 1.5 या लाख रुपए अनाउंस करने के बाद ये साबित करना चाहें कि आप माजरत के साथ बहुत पैसा बांट रहे हैं, आप कोशिश करते कि ये सारे का सारा पैसा डिवाइड करते और ज्यादा से ज्यादा जो लोकल लेवल की क्रिकेट है वहां पर इस पैसे को लेके जाते। आपने ये जो लाख रुपया एक मैच का देना शुरू कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि आपकी माफिया कैसी है और किस तरह से फर्स्ट क्लास खिलाने के लिए प्लेयरों को सामने लेकर आती है। बड़ी बड़ी ऑफर्स कर दी जाती है मैच फीस की मद में और फिर फर्स्ट क्लास खिलाने की मद में। एंड पे तो ड्राफ्टिंग ही होनी है। आप जितने मर्जी ओपन ट्रायल ले लें और जितने मर्जी लोकल क्रिकेट की बातें कर लें, आपसे ये काम होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आईसीसी रूल के मुताबिक तभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जब आपको कोई क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो वोट देगा। इसीलिए आपने क्लब की जो सिक्योरिटी है उन्हें बड़ा टाइट कर दिया है, बड़ा मुश्किल कर दिया है कि जिसको रखेंगे उसी को रखेंगे जो क्लब लेवल पर अपने बंदे होंगे। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम दोनों पैनलिस्ट की आपको बात सुनाई, थोड़ा बात कहीं और सख्ती की तरफ चलेगी, कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में और मजीद इस हवाले से बात करें ताकि क्रिकेट खेल की बेहतरी हो। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।